नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देवचरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम मौर्योत्तर काल शुरू किए हैं, जिसमें हमने देशी शासक में प्रथम वंश जो शुंग वंश है इसको हमने कंप्लीट किया है। अब देखते हैं दोस्तों कर्ण वंश। शुंग वंश भी ब्राह्मण वंश था, कर्ण वंश भी ब्राह्मण वंश है। तो आइए देखते हैं दूसरा वंश कर्ण वंश, जो 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। इस वंश ने पहला शासक था, ये देखते हैं कर्ण वंश के वासुदेव कर्ण। अगला शासक है भूमिमित्र, इसके बाद नारायण या विष्णुमित्र या सुशर्मन। एक कर्ण वंश से संबंधित है। वासुदेव कर्ण शुंग वंश के अंतिम शासक, देवभूति का मंत्री था और 75 ईसा पूर्व में देवभूत की हत्या करके कर्ण वंश की नींव डाला था। किसने? सुशर्मन की हत्या करके। सुशर्मन नहीं तो वो देवभूत की हत्या करके वासुदेव कर्ण ने। तो वासुदेव कर्ण शुंग वंश के अंतिम शासक, देवभूत का मंत्री था। तो देवभूत की 75 ईसा पूर्व में हत्या करके कर्ण वंश की नींव डाला था। कर्ण वंश के शासकों ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाए और ये लोग मूल रूप से उज्जैन के रहने वाले ब्राह्मण थे। और कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मन था। तो ज़्यादा कर्ण वंश में नहीं था, तो इतना देखना है। आइए देखते हैं अगला ब्राह्मण शासक वंश आंध्र सातवाहन वंश, जो 30 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। 30 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी तक। तो आइए कुछ स्रोत पे चर्चा करते हैं जो आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित हैं। स्रोत दो तरह से हम स्रोत देखेंगे। कुछ साहित्यिक स्रोत पे चर्चा करेंगे जो आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है, और पुरातात्विक स्रोत पे भी हम चर्चा करेंगे। साहित्यिक स्रोत में मत्स्य पुराण एवं वायु पुराण, गाथा सप्तशती हाल का जो है या हाल ने लिखा था, बृहद कथा कोश गुणाद से संबंधित है, कातंत्र सर्ववर्मन से संबंधित है। तो मत्स्य पुराण, वायु पुराण, गाथा सप्तशती, बृहद कथा कोश, कातंत्र, ये सभी साहित्यिक स्रोत हैं। कुछ पुरातात्विक स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोत जैसे नाना घाट का लेख, गौतमी पुत्र सातकर्णी के 2 नासिक गुहा लेख यानी गुफा लेख, बल श्री का नासिक गुहा लेख और यज्ञ श्री का सतकर्णी का गुहा लेख, ये पुरातात्विक स्रोत हैं, जिससे इन सभी से आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण के अनुसार सिमुक या सिंधुक, मत्स्य पुराण के अनुसार सिमुक या सिंधुक नामक व्यक्ति ने 30 ईसा पूर्व में यानी 30 बीसी में कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या करके आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना किया। पुराणों में इस वंश के शासकों को आंध्र जाति कहा जाता है और शासकों को सातवाहन, इसलिए इन्हें आंध्र सातवाहन वंश कहा जाता है। इसलिए इनको आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है। सिमुक के बाद एक जो शक्तिशाली शासक है दोस्तों, ये है महत्वपूर्ण शासक है सतकर्णी प्रथम, जो 27 ईसा पूर्व से 17 ईसा पूर्व तक शासन किया था, यानी 27 बीसी से 17 बीसी तक। यह प्रथम महत्वपूर्ण शासक है दोस्तों। सतकर्णी प्रथम जो है
यह प्रथम महत्वपूर्ण शासक है। स्रोत है कुछ, जैसे नागनिका का नानाघाट अभिलेख, इससे इस सतकर्णी प्रथम की जानकारी हमें प्राप्त होती है, नागनिका का नानाघाट अभिलेख से। इससे यह जानकारी मिलती है कि एक राजसूय यज्ञ, 2 यशनोघ यज्ञ और प्रथम साम्राज्यवादी राजा आदि की जानकारी इस अभिलेख से मिलती है कि यही था, सतकर्णी था जो 2 यशनोघ यज्ञ कराया था, 1 राजसूय यज्ञ कराया था और यह प्रथम साम्राज्यवादी शासक था। इन सभी की जानकारी मिलती है। सतकर्णी प्रथम आंध्र सातवाहन वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक था। उसने 2 अश्वमेध यज्ञ, 1 राजसूय यज्ञ का आयोजन करवाया था। अश्वमेध यज्ञ के पश्चात अपनी पत्नी नागनिका के नाम के चांदी के सिक्के भी जारी करवाया था। इनकी पत्नी का नाम नागनिका देवी था। उन सिक्कों पर अश्व की आकृति बनवाया था, घोड़े की आकृति बनवाया था। नागनिका के नानाघाट अभिलेख के अनुसार सतकर्णी प्रथम ने सबसे पहले ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान देने की प्रथा आरंभ किया था। ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को सबसे पहले सतकर्णी ने दान देने की प्रथा का आरंभ किया था। भूमि को दान में दिए जाने का यह पहला अभिलेखी साक्ष्य है, नानाघाट अभिलेख। सतकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी नागनिका वेदश्री और शक्तिश्री, नागनिका ने वेदश्री और शक्तिश्री 2 अल्पवयस्क पुत्रों को सरक्षिका शासिका बनकर शासन की तथा सतकर्णी प्रथम के पश्चात और गौतमी पुत्र सातकर्णी तक के काल को अंधकार युग भी कहा जाता है, क्योंकि यह नागनिका ने जो वेदश्री है और शक्ति जो 2 इनके अल्पवयस्क पुत्र हैं, इनकी संरक्षिका शासक बनकर इन्होंने शासन किया था। इसलिए जो सातकर्णी प्रथम और गौतमी पुत्र सातकर्णी जिसे कहते हैं, इन दोनों के बीच में जो भी शासन था ये इन्होंने किया था, इसीलिए इनको अंधकार का युग भी कहा जाता है। सातकर्णी प्रथम यही थे दोस्तों। इनकी पत्नी का नाम नागनिका था। इनके 2 पुत्र भी थे, वेदश्री और शक्तिश्री, 2 पुत्र भी थे। इसके बाद हाल आता है 17 के बाद 20 से 24 ईस्वी तक। गाथा सप्तशती इनकी समय की रचना है, जिसकी भाषा प्राकृत है। गुणाढ्य बृहद कथा कोश है, एक गुणाढ्य है जिसे बृहद कथा कोश भी कहते हैं, इन्हीं के शासनकाल का है। सर्ववर्मन एक कातंत्र है, सर्ववर्मन से संबंधित है। तो देखते हैं दोस्तों, हाल जो 20 से 24 ईस्वी तक शासन किया था। तो जो कातंत्र है दोस्तों, इसके रचनाकार सर्ववर्मन है और बृहद कथा कोश के रचनाकार गुणाढ्य हैं। गाथा सप्तशती जो है इसकी भाषा प्राकृत है, इसको देख लीजिए, बाकी आगे बताएंगे। तो हाल आंध्र सातवाहन वंश में हाल 17वें क्रम का शासक था। बीच वाले दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट देखते चलिए, फर्जी पढ़ेंगे तो क्या मतलब कोई नहीं है, कभी क्वेश्चन बनता नहीं है। आंध्र सातवाहन वंश में हाल 17वें क्रम का शासक था। वह शासक के साथ साथ साहित्यकार एवं विद्वान शासक भी था। साहित्यकारों को अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया था हाल ने, और उसके दरबार में बृहद कथा कोश के रचनाकार गुणाढ्य और कातंत्र के रचनाकार सर्ववर्मन निवास करते थे। हाल ने प्राकृत भाषा में
गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना भी किया था। और सर्ववर्मन का ग्रंथ कातंत्र में संस्कृत व्याकरण का उल्लेख किया गया है। यदि पूछा जाए संस्कृत व्याकरण का उल्लेख सर्ववर्मन के किस ग्रंथ में किया गया है, तो वह ग्रंथ है काकतंत्र। हाल के बाद अगला प्रमुख महत्वपूर्ण शासक है गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो 106 से 130 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता का नाम बलश्री था तथा पिता का नाम शिव स्वाति था। गौतमी पुत्र सातकर्णी आंध्र सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। वह राज, महाराज और स्वामी जैसी उपाधियां धारण किया था। बलश्री के नासिक अभिलेख पर गौतमी पुत्र सातकर्णी को एका ब्राह्मण, आदिति ब्राह्मण, वेदों का रक्षक, वर्ण व्यवस्था का रक्षक, ब्राह्मणों का उत्थान करने वाला आदि के नाम से जाना जाता था। ब्राह्मणों का उत्थान करने वाला, अपने प्रजा के सुख दुख समझने वाला शासक कहा जाता है गौतमी पुत्र सातकर्णी को। इस प्रकार आंध्र सातवाहन वंश के शासक ब्राह्मण जाति के थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को पराजित कर मार डाला था। नहपान को गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पराजित किया था। ये शक शासक थे। इसके बाद पुलुमावी अथवा वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को अमरावती के लेखों पर आंध्र प्रदेश का शासक बताया गया है। आंध्र प्रदेश का शासक बताया गया है पुलुमावी को अमरावती के लेखों पर। अमरावती आंध्र प्रदेश में है। अगला है यज्ञश्री सातकर्णी, तो जो 165 से 194 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। इन्होंने एक सिक्का ढलवाया था जिस सिक्के में नाव और मछली बनी हुई थी। इस सिक्के में नाव और मछली का चित्र बना हुआ था यज्ञश्री सातकर्णी का। तो आंध्र सातवाहन वंश का शासक यज्ञश्री सातकर्णी 165 से 194 ईस्वी तक शासन किया था। इन्होंने जलयान की आकृति और मछली की आकृति वाले सिक्के जारी करवाया था। अगला पॉइंट है, आंध्र सातवाहन के वंश के शासकों ने प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाए थे। जो आंध्र सातवाहन वंश था, इन्होंने प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाए और प्राकृत भाषा में इस वंश की राजकीय भाषा थी। प्राकृत भाषा आंध्र सातवाहन वंश की राजकीय भाषा थी। आंध्र सातवाहन कालीन समाज मातृसत्तात्मक था। जो आंध्र सातवाहन वंश था, तो यहाँ पर समाज मातृसत्तात्मक था। सत्ता माता के हाथों में थी। सर्वप्रथम इस वंश के शासकों ने शीशे के सिक्के जारी करवाए थे। आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने अमरावती कला केंद्र का विकास इस वंश के शासकों ने किया था। अमरावती कला केंद्र का विकास आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने किया था। अमरावती कला केंद्र आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले में स्थित है। अमरावती कला केंद्र गुंटूर जिले में आंध्र प्रदेश में स्थित है। भूमिदान अथवा सामंतवादी प्रथा का प्रचलन आंध्र सातवाहन काल में हुआ। भूमिदान अथवा सामंतवादी प्रथा। भूमिदान अथवा सामंतवादी प्रथा का अंत इल्तुतमिश ने किया था। इसको भी समझना, इल्तुतमिश ने इसे कर दिया। और आंध्र सातवाहन वंश का अंतिम शासक पुलुमावी चतुर्थ था। तो ये है। इसके बाद हम दोस्तों देखेंगे वाकाटक वंश। तो दोस्तों मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।